भारत की जंगी तैयारी से पाकिस्तान में खौफ दिखाइए। लोंगे वाला बॉर्डर याद होगा आपको, लोंगे वाला एक बॉर्डर फिल्म आई थी, उसमें भी इसका जिक्र था। वैसे तो लोंगे वाला बॉर्डर पर भारत की थार शक्ति एक्सरसाइज। पाकिस्तान से चंद किलोमीटर दूर जैसलमेर बॉर्डर पर विस्फोटक ले जाने वाला रोबोट, युद्ध टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट मुनीर के दिल की धड़कन बढ़ा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। रात गए भारत ने जंगी तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। भारत की तरफ से माजी में जारी किए गए तमाम नोटम्स में से या फजाई हदूद बंद किए जाने के ऐलानात में से ये जो भारत की तरफ से लेटेस्ट ऐलान है ये बहुत खतरनाक है और इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। न सिर्फ जमीनी हदूद को बंद किया गया है पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ, बल्कि इसके साथ साथ फजाई हदूद को भी अगले 11 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के दरमियान उन्होंने कहा है कि जनाब हम लोग इस पूरे एरिया में जो बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ है उसके अंदर तीनों जो उनकी अफवाज हैं जिसमें नेवी, एयरफोर्स और पैदल फौज है उसकी जो है वो एक्सरसाइज एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। कि भारत के जो वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह, उनका यह दौरा इसलिए प्लान हुआ है, यह इस तनाजुर में हुआ है चूंकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरा हुआ तो पाकिस्तान सरहद अबूर करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ये दी हिंदू के अंदर ये स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। समझ रहे हैं बात? जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अभी जैसलमेर की बॉर्डर पर गए थे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान को एक बार कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि फिर से भारत के खिलाफ कोई गड़बड़ करने की अगर आपने कोशिश की तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर से भी काफी बुरा हाल आपका होने वाला है। और उसके तुरंत बाद 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का एक नोटिस भी जारी कर दिया जाता है, जिसमें कि हमारी तीनों सेनाएं जो है दोस्तों वो महायुद्धाभ्यास करने जा रही है, जिसको नाम दिया गया है त्रिशूल। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है उसके तुरंत बाद जो है पाकिस्तानियों के कान खड़े हो जाते हैं। और अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी ना कर रहा हो। तो भाई आज पाकिस्तान की पूरी मीडिया पे इसी के ऊपर डिस्कशन चल रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो हमारी सेनाओं का महायुद्धाभ्यास होने जा रहा है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडियन नेवी जो है उसके INS विक्रांत पे मोदी जाता है, उन्हें मोटिवेट करता है। फिर राजनाथ सिंह नेवी के कमांडर्स के साथ मीटिंग करता है। फिर कल के दिन में राजनाथ ने आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बाजाब्ता तौर पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद पहली मरतबा बुलाई गई। फिर जो धमकियां दी जा रही हैं इसमें इवन इंडियन आर्मी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है उन्हें डिप्लॉय कर रही है। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने 3 दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप जो है उस पर खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान का हर कोना जो है वो अब हमारे निशाने पर है और हम उसे टारगेट करेंगे। और साथ ही साथ इनका आर्मी चीफ जाकर ये कहता है कि भाई सिंदूर 2.0 इज ऑन और इसका बिल्कुल इस वक्त आप तैयारी पाकिस्तान के तनाजुर में ये जो तैयारियों का वो जायजा लेना शुरू हो चुकी है। इससे ये इशारा मिलता है कि भारत अपनी जंगी तैयारियों को मगरबी सरहद पर नुमाया बनाना चाहता है और ये इजलास इसी सूरत हाल की तरफ इशारा भी करता है। और इससे पाकिस्तान को ये पैगाम भी जाता है कि भारत अपनी फौजी हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी और सरहदी ताकत में इजाफा कर रहा है। चूंकि मौज़ूआत में ग्रे जोन वॉरफेयर का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ रवायती महाज के लिए नहीं बल्कि जदीद किस्म की सरहदी कशीदगी और गैर रवायती जंगी मैदान के लिए भी अपनी फौज को तैयार कर रहा है। अब अगर जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि क्या भारत की ये जो जंगी तैयारियां हैं इसको जंग की फुल ड्रेस रिहर्सल कहा जा सकता है, तो मेरे नज़दीक ये सवाल ना सिर्फ अहमियत का हामिल है बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसका नाम त्रिशूल रखा गया है,
ये इनफैक्ट तीनों अफवाज को एक ही ऑपरेशन थिएटर में मुतहर्रक करने की कोशिश है। जासूसी भी कर रहे हैं, हमारी तैयारियों को भी भांप रहे हैं, हर चीज को ये मुकम्मल तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर इन्होंने जो जंगी मशकें हैं जिनका आगाज किया है, ये इंतहाई तशवीशनाक है और इसके जो मैग्नीट्यूड है उस पर भी इंटरनेशनली अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अब भारत की तरफ से नाज़रीन इकराम जो ड्रिल्स हैं जिनका ऐलान किया गया है, नॉर्मली वैसे देखें ड्रिल्स एक तो ये होता है कि आप मिसाइल टेस्ट करें, दूसरा आप कहते हैं एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं, तीसरा एक और चीज़ ये भी होती है कि उन ड्रिल्स के दौरान आप नहीं चाहते कि दूसरा मुल्क कोई जो है वो आके आपकी मूवमेंट जो है या उसके करीब भी आए और उस पर नजर रखे, क्योंकि आपने पेशगी वार्निंग दी हुई है, आपने इंटरनेशनली एक एलामिया जारी कर दिया है कि भाई यहां पर किसी का त्यारा या कोई चीज़ ना आए। उससे होता यह है कि उससे सूरत हाल जो है वो बड़ी डिफरेंट सी हो जाती है और कोई मुल्क उसके करीब आता नहीं है, और अगर कोई आए तो आप उसे हिट करके कह सकते हैं हमने तो पहले वार्न किया था, ये तो गलती से हमारी ड्रिल्स के दौरान, हमारी टेस्टिंग के दौरान इसे अफेक्ट पड़ गया। तो ये एक ड्रिल्स का मकसद ये भी होता है अंडरलाइंग। और अब नाज़रीन इकराम 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो है वो भारत ड्रिल्स का ऐलान कर चुका है। वो इंडिया ने अपना नॉट टाइम जारी किया है कि जी 12 दिन के लिए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो है हम करने जा रहे हैं। अब जेन में रखिएगा कि नवंबर के ही पहले हफ्ते के अंदर गालबन पहले और दूसरे हफ्ते के अंदर जो है वो बिहार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन उधर होने जा रहे होते हैं, लेकिन टेंशन्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर, आप जानते हैं इनकी हरकतें, आप जानते ही हैं किस तरह की इनकी हरकतें हैं, तो वो साथ ही इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। अब बहुत से तज्ज़ियाकार और मुख्तलिफ़ किस्म के इनके जो दिफाई सरबराहान हैं, यानी इनका आर्मी चीफ हो गया या इनके दीगर जो ऑफिसर्स हैं, वो बड़ा एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है अपने बयानात के ज़रिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ने तो ये भी कहा था जी अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है, और उसके बाद अपनी तीनों सर्विसेज को बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर ला के वो खड़ा करने लगे हैं। तो इसलिए कॉशियस अप्रोच, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जंग का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन एक बड़ी कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है कि इन 12 दिनों के अंदर जो है वो इनकी तीनों अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस करने लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को जिस किस्म की अजीमत का और सुबकी का सामना करना पड़ा, बिलखसूस भारत की एयरफोर्स को, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि भारत आराम से बैठने वाला नहीं है। और ये वैसे भी दस्तूर है कि भारत की किसी भी रियासत के अंदर या मुकम्मल ओवरऑल इलेक्शन का माहौल जब बनता है तो उनके लिए एक आसान हदफ ये होता है कि क्यों ना कौमियत की बुनियाद के ऊपर अपना जो वोट बैंक है उसे बढ़ाने का जो सिलसिला है, पैटर्न है, उसे ही मुसलसल रखा जाए, वही पैटर्न उसी को फॉलो किया जाए। रियासत बिहार के अंदर जहां पर इलेक्शन होने हैं तो वहीं पर बीजेपी की सरगर्मियां अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तेज होती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर वाली साइड जो कि मगरबी बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल इलाके, रहीम यार खान वाली साइड से, यहाँ पर भारत के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने इन इलाके का विजिट किया है। भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ उन्होंने इजलास किए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर किसी भी किस्म की कोई जाहरियत की तो हम या हमारी जो अफवाज हैं, भारत की जो अफवाज है, वो इसका मुंह तोड़ जवाब दें। अब कहा यह जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। 28,000 जो एयर स्पेस रिजर्वेशन जो है एक्सरसाइज के लिए वो 28,000 फुट पे है, ठीक है जी। तो आप इसको भी अंदाजा लगा लें। ये जो इनका नाम आई थिंक एक्सरसाइज एक्स त्रिशूल रखा गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, अपनी जॉइंटनेस दिखाना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत दिखाना चाहता है। ये जो नोटम जारी हुआ है नाज़रीन इकराम, ये ट्राई सर्विसेज का कंबाइंड नोटम है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिलकर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और मिलकर नाज़रीन इकराम ये लड़ने जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये त्रिशूल यानी 3 की जो ताकत है उसे अनवेल भी करने जा रहे हैं, साथ ही साथ जंगी तैयारियां, ताकि तीनों फोर्सेस की जो कोऑर्डिनेशन है, जिससे एक और चीज समझ लगती है कि दिस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी बिग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी ह्यूज, और इस मर्तबा ये जो डिस्ट्रक्शन या तबाही का इरादा रखते हैं। तो दोस्तों ये थी एक्चुअली वीडियो, और अभी आपने देखा ये जो पाकिस्तानी काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी आवाम को चूरन खिलाते हैं, असलियत में इनकी अंदर के अंदर काफी फटी पड़ी हुई होती है दोस्तों। अब इनका कहना है कि भारत में चुनाव है इसीलिए इस तरह की बयानबाजी, इस तरीके की हरकतें की जाती है। पहली बात तो पाकिस्तानियों, भारत में हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चुनाव में पाकिस्तान का ही मुद्दा उठाया जाए।
हमारे मुद्दे अलग होते हैं भाई, हमारे मुद्दे डेवलपमेंट के ऊपर होते हैं। ये जो आप अपने आवाम को चूरन खिलाते हो, वो चूरन खिलाना बंद कर दो। हमारे लिए पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान का नाम लिया भी जाता है तो वो बड़े चुनाव में एक आध बार लिया जाता है, मगर जिस तरीके से आप अपने आवाम को चूरन खिलाते हो कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत में चुनाव जीता जाता है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, इनका कहना है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को शिकस्त दी है और इसीलिए भारत बौखलाया हुआ है और इस तरीके की हरकतें करता है। तो पहली बात तो पाकिस्तानियों, ये सीज फायर हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा तो आपकी ठोकी गई है। आपके सारे पहले तो आतंकी अड्डे भारत ने उड़ाए, बाद में आपके एयरबेस, आपको अंदर घुस के आपके एयरबेस उड़ाए गए हैं। उसके ऊपर आप कभी अपनी आवाम से बात नहीं करोगे और सारी दुनिया ने आपकी एयरबेस में क्या हालत हुई है ये उनकी फोटोज, फुटेजेस, इमेजेस देखी है। और जो आपका प्राइम मिनिस्टर कभी 5, कभी 6, कभी 7 राफेल की बात करता है, तो एक प्रूफ आज तक आप नहीं दिखा पाए, सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं।